हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उसके साथ ही आज एक नया प्रोग्राम ले हूँ। वो सनातनी प्रोग्राम है, हमारे हिंदुओं का प्रोग्राम है। वो प्रोग्राम में क्या है तो आप सब जानते ही है अभी क्या चल रहा है। अभी नवरात्र चल रहा है, तो थोड़ी बहुत माहिती हम नवरात्र के बारे में जानेंगे। तो आज हम नवरात्र के बारे में कुछ आपको छोटी सी बात बताएंगे। नवरात्रि यानी नव दुर्गाओं का पूजन। नवरात्रि यानी नव दुर्गाओं का पूजन। इस 9 दिन हम पूजा अर्चना आराधना माता जी को करता है। नवी देव दुर्गाओं की पूजा करते हैं। और हम हमारे यहाँ गुजरात में तो गरबे भी गाए जाते हैं। हम रात को 12-2 बजे तक गरबे भी गाते हैं और माता जी की प्रार्थना भी करते हैं। इसके साथ ही ये कैसे क्या हुआ वो भी बताओ। तो महिषासुर राक्षस था। उनके सामने 9 दिन तक माँ ने युद्ध किया था और युद्ध में उस महिषासुर को मर्दन किया था, उसका नाश किया था, उसको परास्त किया था। इसीलिए माता को ये भी बोला जाता है कि महासुनी मर्दनी, महासुर मर्दनी ऐसा भी कहा जाता है। उसका गाना भी आता है, महासुर मर्दनी माता, ऐसा भी कहा जाता है। उस समय तमस का अंत होता था। जो उसका मर्दन हुआ महिषासुर का, तो तमस का अंत हुआ और सात्विकता की शुरुआत हुई। ये भी बहुत अच्छी बात है। हमें सात्विक जीवन जीना चाहिए, सात्विक भोजन लेना चाहिए। वही हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए, मन की शांति के लिए वो सही है। तो सात्विक भोजन की हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया की शुरुआत हमें देखा तो दुनिया की सारी स्त्री शक्तियाँ, नारी शक्तियाँ के स्वरूप में माता जी है, माँ ही है। वो एक उनका अलग दर्जा है और उस दर्जे से हम उनकी पूजा भी कर रहे हैं और करते हैं। माता जी के 9 रूप तो आप सबको पता होगा, फिर भी आपको मैं माता जी का 9 रूप बताऊंगा। तो 9 रूपों में हम देखें तो प्रथम रूप है शैलपुत्री माता, फिर है ब्रह्मचारिणी माता, उसके बाद है चंद्रघंटा माता, उसके बाद है कुष्ठमंडा माता, उसके बाद है स्कंद माता है, उसके बाद कात्यायनी माता है, उसके बाद कालरात्रि माता है, फिर इसके बाद महागौरी माता है और 9वीं माता जी है वो है सिद्धदात्री माता के हम पूजन करते हैं। ऐसे 9 दिन के माता जी के 9 रूप होते हैं, इसीलिए नवरात्रि भी कहा जाता है। सीता जी को जब रावण अपनी लंका में ले गया, तब भगवान राम ने 9 दिन तक पूजा प्रार्थना की थी माता जी की। और ये 9 माता की पूजा करके माता जी पसंद हुए थे और उनको बोला था कि ज़रूर आप युद्ध में जीत के आएंगे और सीता जी को लेके आएंगे। और ऐसे ही भगवान राम और सीता जी का मिलन हुआ था। ये भी नवरात्रि का ही महिमा है, ये 9 माता जी का ही महिमा है। वो बहुत अच्छी बात है, इससे हमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद होता है कि ऐसा भी होता था। माता जी इतना हमारा अच्छा काम भी कर रहे थे और युद्ध में विजय किया और रावण को परास्त कर दिया था। और रावण की लंका को हमारे हनुमान जी ने जला के भस्म कर दिया था। हमारे सनातन धर्म में माता जी की पूजा होती है। माता जी की हमें पूजा प्रार्थना करते हैं, हर घर में हर जगह होती है। माँ दुर्गा के कई नाम हैं। अगर नाम की बात करें तो माँ दुर्गा का कई नाम है। उसमें माँ दुर्गा को नंदिनी भी कहा जाता है, माँ दुर्गा को माँ भगवती भी कहा जाता है और माँ को आद्य शक्ति भी माँ को कहा जाता है। ऐसे महान ही हमारी माता है और हमें माता से ही हम सुखी है, आनंदित है। उनकी पूजा ही हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे हमारी प्रगति भी हो रही है। हम कहीं जाते आते हैं फिर भी हम माता को नमस्ते करते हैं, माँ मेरा कुछ काम कर देना, ध्यान रखना माँ। ऐसे माँ की पूजा करके ही हम जो भी कुछ काम करते हैं तो ऐसे करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक माता से हमें बहुत राहत मिलती है कि नहीं हमारा कोई है तो हमारी माँ है, हमारा भगवान है। ऐसी है माँ दुर्गा, 9 दुर्गा। तो 9 दुर्गा के बारे में हमने ये सब बात बताई। आपको कैसी लगी मेरे प्रोग्राम को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और
कमेंट जरूर करना। इसके साथ ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय गुजरात, बाय बाय, नमस्कार। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।